नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश, प्यारे मित्र पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ भी कही है, लेकिन एक अच्छी जो एक मिसाल है वो दुनिया के सामने कायम करी है सिर्फ एक स्थिति में। वो ये है कि इन्होंने अपने कचरे के जो बड़े बड़े भंडार थे, जो डंप थे, उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने कैसे किया, अपने कचरे के भंडार को इन्होंने कैसे समाप्त किया, ये जरूर हमें देखते बनता है कि भाई इन्होंने ये काम कैसे किया है। और ये फ्यूचर में इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में कितने बड़े बड़े कूड़े के जो पहाड़ है वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरीके से डंप कर दिया है। तो कैसे डंप किया है, क्या इससे करने वाले हैं, कैसा क्या इसमें चीजें हैं, कितना बजट इसका होने वाला है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे इससे पहले कि आप लोग देशद्रोही करार दो, मैं इस न्यूज को शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं ना चाहते हुए पाकिस्तान की तारीफ करी है यार, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है। सो लाहौर ने कैसे पाई कूड़े के पहाड़ से आने वाली बदबू से निजात। कुछ समय पहले तक आप देखोगे तो लाहौर में एक रिंग रोड है, तो वहां से अगर कोई भी इंसान गुजरता था तो एक बहुत खतरनाक सी बदबू आती थी। मीथेन के पहाड़ भी बन गए थे, जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न कर रहे थे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गए थे। ठीक है। ये बदबू बता देती थी कि आप महमूद बूटी के इलाके के करीब पहुंच चुके हो, लोगों को ये अंदाजा हो जाता था। और जैसे कि ये कूड़े का ढेर आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही आपका कूड़े का ढेर लगा हुआ था जैसे दिल्ली में है। सो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाते हैं। सो महमूद बूटी में लाहौर की जो लैंडफिल साइट हो जाती है, वहां पर कूड़े का पहाड़ लगभग 80 फीट का था पहले, और इस 80 फीट के पहाड़ को बहुत ही अच्छी से, बहुत ही खूबसूरती से पाकिस्तान ने क्या किया है, समाप्त करके वहां पर मिट्टी के पहाड़ में तब्दील कर दिया है। ठीक है। कई सालों से लाहौर शहर से इकट्ठा होने वाला 14 मिलियन टन कूड़े का ये ढेर लगभग 41 एकड़ में फैल चुका था। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, ये चीजें थी। अब इस बदबू से तो दिक्कत थी ही, इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि इससे अब खतरनाक गैस निकल रही थी। जब कूड़ा सड़ता है ना, तो उससे मीथेन गैस निकलती है आपकी, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये मीथेन गैस रिसाव करने लगी थी। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस को जलवायु परिवर्तन के लिए कई गुना ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। राइट। अगर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वातावरण में 20 साल तक रहती है, तो धरती को गर्म करने में मीथेन का रोल 80% से ज्यादा होता है। इतना ज्यादा खतरनाक है। तो सोचिए, ये जो कूड़े के ढेर दिल्ली में वर्तमान समय में बने हुए हैं, ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। राइट। कूड़े का पहाड़ कहां चला गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 41 एकड़ में फैली लैंडफिल साइट से गैस हासिल की जाएगी, जिसे पास के उद्योगों में बेचा जाएगा। तो ये इस तरीके से उसको पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही इसके 11 एकड़ रकबे पर एक सोलर पार्क बना दिया जाएगा इसी कूड़े वाले पे, जो लगभग 5 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता रखेगा। और बाकी जो 30 एकड़ पर है वो अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पर उगाया जाएगा आपका। ठीक है। ये यहाँ पे कहा है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ है बाबर साहब बीन ने। ठीक है। मीथेन के दो बड़े मानवीय स्रोत होते हैं। ठीक है। लाइव स्टॉक यानी कि मवेशियों का मल व गैस, और लैंडफिल साइट। हाल ही में एलबीएमसी यानी कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर के एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें महमूद बूटी लैंडफिल साइट को ठीक करने की योजना बनाई गई है। और इस योजना के शुरुआती चरणों पर काम के बाद यहाँ मौजूदा 14 मिलियन टन कूड़ा जो है वो मिट्टी के अंदर दब चुका है। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कूड़े को खाद बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं मिट्टी के अंदर। जिस जगह पर वो था उसी के आसपास बड़े से क्षेत्र में गड्ढे खोद खोद करके उसको दबाया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जो नहीं होगा उसको कहीं पर बेच दिया जाएगा, उसको रिसाइकिल किया जाएगा। तो इस तरीके से जो कूड़े के ढेर है इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे कर करके उन्होंने अपने पूरे कूड़े का जो ढेर था उसको समाप्त कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, जिसे इस साल अगस्त तक पूरा किया जाना है। इस पर लगभग 140 करोड़ पाकिस्तानी जो रुपया है वो खर्च हुआ है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो, कार्बन क्रेडिट को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनका रिसाव कम हो गया, उसमें कमी हो गई है, तो वो हमारी कहलाती है कार्बन क्रेडिट। जब कोई कंपनी, शख्स या संस्था कोई ऐसा प्रोजेक्ट करती है जिससे ग्रीन हाउस गैस खत्म हो या कम हो, तो वो कार्बन क्रेडिट पैदा करती है, ऐसा कहा जाता है। 1 मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस खत्म होने या कम होने पर एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिससे इसे कार्बन मार्केट में आप बेच सकते हो। ठीक है। कार्बन मार्केट में वो कंपनियां इससे ये क्रेडिट्स खरीद लेती हैं जो खुद अपनी एमिशन या कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम नहीं होती। और इस कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से पता है कितना पैसा पाकिस्तान को मिलने वाला है, लगभग 60 करोड़ रुपीस पाकिस्तान इस कार्बन क्रेडिट से कमाने वाला है। तो ये अगर हम इंडिया में करें तो हम ये कार्बन क्रेडिट का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, और इससे इंडिया को भी फायदा होगा। कूड़ा डंप तो होगा ही होगा, पैसा भी मिलेगा प्राइवेट कंपनीज को। तो ऐसा प्रोजेक्ट इंडिया में भी लेकर के आना चाहिए। एंड लास्ट में, अगर मुझे कोई पाकिस्तान से देख रहा है इन पाकिस्तानी एरिया, तो मुझे जरूर बताएं। और इंडियंस आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारे बीच में दिक्कतें हैं, बट वो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं जो रहते हैं। लेकिन एज अगर हम सिर्फ सिविलियन बात करें तो आप हमारे भाई बहन हैं और हमेशा रहेंगे। आप